Hello, my dear students. I welcome you all to watch this channel, beta. I think all of you are happy and healthy and doing your work properly. If you face any problem, then you can ask your doubt beta freely without any hesitation. डाउट पूछते हुए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल. कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आपको आता बेटा, यू कैन टेक योर डाउट फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके. अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर बार करता हूं आपसे बेटा मैं, कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको पता चल जाए, तुरंत आप देख सकें आराम से. एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. जिनको जरूरत है हमारे लेक्चर्स की, उन बच्चों तक ये लेक्चर पहुंचाने का काम करो. ये भी आपकी ड्यूटी बनती है बेटा. तो शेयर करते रहो रेगुलरली, नॉन स्टॉप. नाउ कम ऑन द टॉपिक बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 8, line spectrum of hydrogen, or we can say this is also emission line spectrum of hydrogen. क्यों? क्योंकि emission spectrum की टाइप थी. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा. इन और प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. क्या हमने emission एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस किए थे. emission स्पेक्ट्रम 2 टाइप के हमने डिस्कस किए थे बेटा. emission स्पेक्ट्रम में हमने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. तो लाइन स्पेक्ट्रम मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पर NaCl बंसन बर्नर की फ्लेम में डाला था, येलो लाइन आई थी 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पर. याद आया कुछ? वही उसी में यहाँ पर उसी में लाइन स्पेक्ट्रम में हम हाइड्रोजन का एग्जांपल भी ले सकते हैं. अब ये एक स्पेशल अलग टॉपिक आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है ये बेटा. अलग से इसका लेक्चर बना रहा हूं मैं. तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे, उसी का एग्जांपल है लाइन स्पेक्ट्रम का ही. सपोज दिस इज एन डिस्चार्ज ट्यूब बेटा. ये डिस्चार्ज ट्यूब है. दिस इज एन डिस्चार्ज ट्यूब. इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं. दीज आर द इलेक्ट्रोड्स. ये इलेक्ट्रोड्स बेटा लिंक टू द सर्किट. सर्किट से लिंक कर दिया इनको. एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब. हाइड्रोजन गैस हमने लिए यहाँ पर एट लो प्रेशर. Hydrogen gas at low pressure is taken in this discharge tube beta. And when electric discharge is passed, mean circuit complete होगा तो current pass होगा इसमें से. Electric discharge is passed, then what happen? Light is produced. Glow करेगी tube beta, light produce होगी. Light is produced. ये light produce होगी यहाँ से. Then we can apply a slit here beta. Slit apply कर सकते हैं. This is slit. An instrument which is used to produce fine beam. ये स्लिट अप्लाई कर दी बेटा आपने. दिस इज फाइन बीम. बीम ऑफ लाइट आ गए बेटा यहाँ पर. दिस इज बीम ऑफ लाइट. ये बीम ऑफ लाइट आ गई बेटा. दिस बीम ऑफ लाइट इज व्हेन पास थ्रू प्रिज्म. जब इसको इसमें किसमें से पास करेंगे? प्रिज्म में से पास करेंगे. दिस इज पास थ्रू प्रिज्म एंड ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. ये बीम ऑफ लाइट है, पास थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म में से पास हुई बेटा एंड ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट बेटा. दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट. ऑब्जर्व द फोटोग्राफिक प्लेट बेटा. देन ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स आर ऑब्टेन्ड. मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, वहां तो येलो लाइट प्रोड्यूस हुई थी, सिर्फ 2 ही लाइन दिखाई देती. 2 yellow lines were obtained on the spectrum with some dark spaces. यहाँ पर क्या होगा? A large number of lines are produced on this photographic plate with some dark spaces, and these large number of lines are distributed or grouped in different series. इनकी grouping कर दी गई different series के अंदर. तो देखो यहाँ पर the spectrum thus obtained is called beta line spectrum of hydrogen. ये लाइट यहाँ से पास हुई. Then this a large number of lines are obtained on this photographic plate. A large number of lines are obtained on this photographic plate beta, and so on. चलते जाएंगे बेटा. This
6 ले लेते हैं मैक्सिमम, 6 सीरीज बनेंगे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। एक लाइन एक सीरीज को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, ये समझना आप। ओके बेटा, दिस a large number of lines are obtained on this photographic plates with some dark spaces which are separated to each other with some dark spaces beta. Okay, so this spectrum obtained is called line spectrum of hydrogen. क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस ली थी, इससे लाइट प्रोड्यूस हुई थी, इसको प्रिज्म में से पास किया, obtained on the photographic plate, स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया इसको, तो जो लाइन प्रोड्यूस हुई यहाँ पर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट विद सम डार्क स्पेसेस, दिस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? नाउ ये जो सीरीज है बेटा, डिफरेंट सीरीज, दीज जो लाइंस है बेटा, दीज लाइंस ऑब्टेन ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, दीज लाइंस वर ग्रुप्ड इन डिफरेंट सीरीज, इनकी ग्रुपिंग कर दी हुई डिफरेंट सीरीज में, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हेम्फेरी, 6 सीरीज है बेटा ये। फर्स्ट सीरीज इज लाइमन सीरीज, दीज आर द डिफरेंट सीरीज, मैं सीरीज बता रहा हूँ, ये जो सीरीज लिखूंगा यहाँ पर, दीज आर द सीरीज। This is Balmer series बेटा, सेकंड सीरीज है जो, then Paschen, then Brackett, then Pfund, then Humphrey. These are the different series. are बेटा ये, okay? Now these are the different series. In these different series, these large number of lines are grouped together. Okay? एक सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती हैं, ये नहीं कि एक 2 4 5 लाइनें होंगी। ओके, इन दिस वे एंड सो ऑन चलते जाएंगे, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन ईच एंड एवरी सीरीज बेटा। अब बेटा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से इसमें कि कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करती है कौन सी सीरीज। जो बेटा लाइमन सीरीज है, दिस लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन में लाई करेगी। बाल्मर इज इन विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। But a Paschen, Brackett and Pfund, these series lie in infrared region, infrared IR region बेटा, infrared region में lie करेंगी। And this Humphrey is, this series lie in far IR region, far infrared region बेटा। ये तीनों किस में lie करेंगी? infrared region में, IR region में होंगे बेटा, IR region में होंगे तीनों। Okay, but this Humphrey lies in, or lie, this series lie in बेटा far infrared region. Okay, किस रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है वो बताया मैंने यहाँ पर, आपको आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद करना चाहिए बेटा, लर्न करना चाहिए पॉइंट ये। लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा, बाल्मर विजिबल रीजन में मिलेगा सीरीज ये, पास्सन इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, पीफन इंफ्रारेड, हेम्फेरी फार इंफ्रारेड रीजन। ओके बेटा, so these are the different regions in which these series lie. अब बेटा डिफरेंट पॉइंट, अब मैं आपको बोल रहा था कि ये जो सीरीज है, इन दी सीरीज लार्ज नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। तो ये लाइंस कैसे ऑब्टेन हुई, कैसे बनी, क्यों आई यहां पर ये बेटा? इन डिफरेंट सीरीज के लिए, इन डिफरेंट सीरीज में जो लाइंस है बेटा यहां पर, फॉर डिफरेंट लाइंस वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ और वेव नंबर। वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी, वेव नंबर भी कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। ओके, अब वेवलेंथ या वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट आया एक, उस साइंटिस्ट का नेम क्या बेटा? रिडबर्ग। रिडबर्ग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने अपना फॉर्मूला दिया रिडबर्ग, उस फॉर्मूले का नेम रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला बेटा। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय रिडबर्ग, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन 1890 में दिया था बेटा। एंड व्हाट इज ये फॉर्मूला क्या बेटा? दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ wavelength, or we can say wave number,
of beta different lines in these series. ये जो सीरीज है, इन सीरीज के अंदर जो डिफरेंट लाइंस हैं उनका वेवलेंथ या फिर वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, गिवन बाय रिडबर्ग बेटा. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? न्यू बार इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, यहीं से यूज करना है इसको. न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. दिस इज बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम. किसके लिए बेटा ये फॉर्मूला? हाइड्रोजन एटम में, और हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा हमने ये फॉर्मूला यूज किया. हाइड्रोजन एटम के केस में हम हाइड्रोजन गैस को डालेंगे, डिसोसिएट हो गए हाइड्रोजन एटम्स में, फ्री हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा रेडिकल. फिर यहाँ लाइट प्रोड्यूस हुई, ग्लो हुआ यहाँ पर, एंड देन लाइट प्रोड्यूस हुई. मीन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट wave number and wavelength of these different lines in any series. Okay, where R is Rydberg constant. Where R क्या बेटा? R is Rydberg constant and its value is बेटा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है बेटा. न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो भी सकती है और नहीं भी, बट ये कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहेगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. ये आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू लर्न करनी है आपको ये. ओके, नाउ n1 इज द वैल्यू ऑफ ग्राउंड एनर्जी लेवल. दिस इज द वैल्यू ऑफ बेटा ग्राउंड एनर्जी लेवल फॉर ए लाइन in a particular series. In a particular series, कोई भी सीरीज है उसके अंदर कोई भी लाइन प्रोड्यूस हुई बेटा, उसके लिए n1 क्या है? n1 इज द वैल्यू ऑफ ग्राउंड एनर्जी लेवल. ये ग्राउंड एनर्जी लेवल की वैल्यू है बेटा इन एनी पर्टिकुलर सीरीज. नाउ व्हाट इज n2? n2 क्या बेटा? n2 इज द वैल्यू ऑफ n2 is the value of higher energy levels. Higher energy level बेटा, जो भी higher energy level होगा for different line उसके लिए होगी. मीन वी कैन से एक्साइटेड एनर्जी लेवल बोल सकते हैं. एंड बेटा n2, हाउ n2 इज कैलकुलेटेड? n2 इज इक्वल टू क्या होगा? n1 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन. n2 का फॉर्मूला ऊपर लिखूंगा मैं, यहाँ जगह कम है. n2 क्या बेटा? n2 इज वैल्यू ऑफ हाई एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल है बेटा. और n2 क्या रहेगा? n2 इज n1 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन. जो भी लाइन, जिसके लिए भी आपसे, जिस लाइन के लिए भी आपको बेटा वेवलेंथ या वेव नंबर कैलकुलेट करना है उस लाइन का, मान लिया 4th लाइन है, 5th लाइन है, 10th लाइन है, 20th लाइन है, जो भी है. ओके, सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन है, जो भी है. n2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? n1 ग्राउंड एनर्जी लेवल की वैल्यू होगी फॉर पर्टिकुलर सीरीज में, बताऊंगा अभी आपको ये. तो n2 कैसे आएगा? n2 इज n1 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन इन ए पर्टिकुलर सीरीज. इन ए पर्टिकुलर सीरीज, जो भी पर्टिकुलर सीरीज है वो ध्यान रखना वहां पर, उसके अकॉर्डिंग आप n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. ओके, दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n2. कभी पजल नहीं होना कि n2 वैल्यू क्या होगी. n2 इज ऑलवेज इक्वल टू n1 प्लस, n1 किस पे डिपेंड करेगा? सीरीज पे डिपेंड करेगा. अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग वैल्यू होंगी n1 की, ग्राउंड एनर्जी लेवल की, प्लस नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, नंबर ऑफ दैट लाइन इन द पर्टिकुलर सीरीज. ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा n2. अब देखो n1 और n2 कैसे, हाउ वी कैन टेक देयर वैल्यूज, हाउ वी कैन कंसीडर देयर वैल्यूज. क्या वैल्यूज होंगी फॉर डिफरेंट सीरीज? What are the values of n1 and n2? देखिए बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बेटा, कि what are the values of n1 and n2. देखो, so these are the different energy levels. These are the different energy levels. As we move in upward direction बेटा, as we move in upward direction, energy increase होती जाती है. Energy increases as we move in upward direction. Okay, now energy increase होती जाएगी.
बेटा फॉर लाइमन सीरीज, फर्स्ट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, मैं सभी के लिए n1 की वैल्यू लिख रहा हूं। फॉर लाइमन सीरीज वैल्यू ऑफ n1 क्या होगी 1, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2, पार्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पीफन के लिए 5, एम्पेरी के लिए 6। दीज आर द वैल्यूज ऑफ n1। सिंपल कुछ नहीं, जो सीरीज का नंबर है वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सीरीज का नंबर वही है n1 की वैल्यू। अब इस सीरीज के अंदर कोई भी लाइन हो, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ग्राउंड एनर्जी लेवल की वैल्यू यही रहेगी n1। लाइमन सीरीज के लिए 1 ही होगा, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी हर बार, पार्सन के लिए 3 होगी, ब्रैकेट के लिए 4 होगी, पीफट के लिए 5 होगी, हेम्फेरी के लिए 6 होगी। फिक्स है वैल्यूज n1 की। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2? n2 क्या बेटा, n2 इज द वैल्यू ऑफ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। सपोज मैंने ये लाइमन सीरीज के लिए कर लिया भाई, n1 की वैल्यू 1 है फॉर लाइमन सीरीज। ओके, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1। तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट लाइन जो स्पेक्ट्रम में आएगी कैसे आएगी, यहां से आएगी कि नेक्स्ट n2 यहां से स्टार्ट होगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आए भाई। इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी लूज करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते जाएंगे बेटा। एक्चुअल दिस पॉइंट n1 और n2 की वैल्यूज बोहर मॉडल ने दी थी, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल। ओके बेटा, बोहर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट नील बोहर। ओके, उसने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट, बट यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसी को यहीं पर यूज कर रहा हूँ अभी। ओके, ध्यान रखना। हाँ जी, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और फ्रॉम जंप, और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बेटा, देन इट रिलीज एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज की है उसकी वजह से लाइन प्रोड्यूस हुई थी स्पेक्ट्रम के अंदर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? अब कहां से लाइन प्रोड्यूस हो सकते हैं, देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, अब ये एन, अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पे क्या होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड सो ऑन, ये चलता गया ना बेटा। दिस फर्स्ट लाइन कब इंडिकेट होगी, फर्स्ट लाइन कब आएगी स्पेक्ट्रम में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड से यहां पर, देन यहां से जंप कर सकता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आएगा, देन यहां से जंप कर सकता है, 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 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? अब कोई जरूरी तो नहीं है कि अब हम बोल रहे थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आ गया, कैसे आई, हाउ भाई, ये सेवंथ वाला इलेक्ट्रॉन जरूरी तो नहीं है कि सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा, क्या नाम, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जाएगा ये। इट कैन जंप फ्रॉम 7 to 6 एनर्जी लेवल, 6 से 5th, 5th से 4th एंड सो ऑन, ऐसे भी हो सकता है। अल्टीमेटली आकर यहाँ रुकेगा और हर बार अगर जंप करेगा, हर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज करेगा, एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी स्पेक्ट्रम के अंदर। पॉइंट आ समझ में? नाउ तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट लाइन के, बट हमें कंसीडर यहां से यहां करना है सीधा हम, क्योंकि अल्टीमेटली आकर कहां रुकेगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आकर रुकेगा वो। ओके, हम फॉर्मूले में n और n2 के वैल्यूज, मान लिया मैंने कहा बेटा कि फर्स्ट लाइन कहां से, ये मीन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल ये बनेगा यहाँ पर। अब इसमें भाई इस लाइन के लिए ये दिस इज ग्राउंड एनर्जी लेवल, n1 की वैल्यू क्या हो गई 1, n2 क्या बना, n2 इज दिस, ये कौन सा सेकंड एनर्जी लेवल है, तो n2 की वैल्यू 2 हो गई। इस लाइन के लिए ये फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन बेटा, दिस इज सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, दिस इज फिफ्थ लाइन, दिस इज सिक्स्थ लाइन। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ऐसे अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा सेकंड लाइन के लिए n1 n2 की वैल्यू बताओ। n1 तो क्या रहेगा 1, ग्राउंड एनर्जी लेवल लाइमन सीरीज में यही रहेगा। n2 क्या होगा, देखो सेकंड लाइन आप समझ लो, n1 ग्राउंड एनर्जी लेवल 1 है, फर्स्ट लाइन कहां से, सेकंड से 1 तक आएगी, थर्ड लाइन कहां से, सेकंड से ऊपर क्या है, सेकंड लाइन कहां से आएगी, सेकंड से हाई एनर्जी लेवल कौन सा, थर्ड एनर्जी लेवल, मीन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगी, थर्ड से फर्स्ट, मीन n2 की वैल्यू क्या हो गई 3, n2 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, देखो यार 3, n2 3 हो गया इसके लिए, n2 3 हो गया इसके लिए। थर्ड लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फोर्थ लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस टाइप से ऐसे आपको चेक करना है। अब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मैं कह दूं बेटा कि सिक्स्थ लाइन के लिए n2 की वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर सिक्स्थ लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2 इन लाइमन सीरीज। ओके, अब देखो फॉर सिक्स्थ लाइन के लिए n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन दिस लाइमन सीरीज के अंदर। लाइमन सीरीज के लिए अब फॉर्मूला क्या n2 का, n1 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन, n1 की वैल्यू क्या होगी लाइमन सीरीज के लिए 1 पुट कर दी ग्राउंड एनर्जी लेवल इसका, प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन कौन सी लाइन 6 लाइन, प्लस 6 कितना हो गया
7 है। 6th लाइन के लिए पूछा था मैंने, देखो ये 4th लाइन, ये 5th लाइन, ये 6th लाइन। 6th लाइन के लिए देखो 7 से 1 तक जा रहा, बिल्कुल क्लैरिफाई होगा। 7 n2 7 हो गया और n1 क्या होगा 1, क्लियर हो गया बिल्कुल। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ऐसे किसी भी लाइन में अब मैं बोल दूं आपसे कि बेटा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 फॉर 5th लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में 5th लाइन के लिए n1 और n2 के वैल्यूज बताओ। बाल्मर सीरीज कौन सी सीरीज है? सेकंड सीरीज है यहाँ पर। इसमें सेकंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है 2। मीन ग्राउंड एनर्जी लेवल फॉर बाल्मर सीरीज क्या होगा 2, ये आ गया। n2 कौन सी लाइन के लिए? 5th लाइन के लिए। n2 का फॉर्मूला क्या? बिल्कुल पजल नहीं होना। n2 का फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन, है ना। ये लो n1 कितना है बाल्मर सीरीज के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ दैट लाइन कौन सी लाइन 5th, कितना हो गया 7। मीन इलेक्ट्रॉन 7th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तब जाके 5th लाइन आएगी स्पेक्ट्रम के अंदर। बिल्कुल इजी, मैंने क्लैरिफाई कर दिया हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए। आप चुटकी में कैलकुलेट कर सकते हैं n1 n2 के, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके नाउ, तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखना बेटा। रिडबर्ग कांस्टेंट है, न्यू बार वेव नंबर है बेटा, n1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू होगी और वी कैन से ग्राउंड एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल और वी कैन से एक्साइटेड एनर्जी लेवल की वैल्यू होगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए। बट फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए क्या होगा? अगर हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना बेटा फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, देन व्हाट हैपन? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन से होंगे बेटा? those species which have 1 electron are called hydrogen like particles। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा इनके? बेटा हीलियम आयन हो सकता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1.2 चार्ज आ गया इसके ऊपर, मीन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 - 1 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा लिथियम आयन हो सकता है Li2.2, बोथ ऑफ दीज आयंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन। इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? सो दीज आर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं बेटा। नाउ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए अगर हमें रिडबर्ग फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखें? सिंपल, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में रिडबर्ग फॉर्मूला लिख रहा था बेटा, न्यू बार इज इक्वल टू R into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square, ये आ जाएगा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। Here z is atomic number, z क्या बेटा? atomic number of हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। जो भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल लिया आपने ये उसका एटॉमिक नंबर होगा z। मान लिया हीलियम है, He1 पॉजिटिव आयन के लिए आ जाए, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2z की वैल्यू 2 पुट करेंगे। लिथियम आयन है, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, लिथियम के लिए z की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, 3 पुट कर देंगे। बाकी वही सारा n1 n2 सारा सब कुछ वही है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? वन मोर पॉइंट, ये बेटा फॉर्मूला मैंने, अब इसी को अगर आप याद रखें, फॉर्मूले को लर्न करें इसी को, तो आप हाइड्रोजन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या होगी 1, 1 का स्क्वायर 1 मीन यही तो आ गया फॉर्मूला। सेम पॉइंट आया समझ में? ओके ना वन मोर पॉइंट बेटा, अगर आपसे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी पूछ ली जाए इसके अंदर तो क्या न्यू बार, मैंने आपको लेसन बताया था बेटा, न्यू बार इज क्या होता है 1 बाई लैम्डा। न्यू बार इज 1 बाई लैम्डा, दिस इज 1 बाई लैम्डा। न्यू बार इज r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, this into z square। और ये भी आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन के लिए ये हो सकता है न्यू बार इज इक्वल टू दिस, और वी कैन राइट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस, दिस इज फॉर हाइड्रोजन बेटा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? नाउ सो ये फॉर्मूले हैं। अब एक और पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2 फॉर लिमिटिंग लाइन? लिमिटिंग लाइन क्या होती है बेटा? व्हाट इज लिमिटिंग लाइन? व्हाट इज लिमिटिंग लाइन बेटा? लिमिटिंग लाइन का मतलब लिमिट आ गई, मैक्सिमम
वैल्यू है N2 की, लिमिटिंग लाइन तभी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू N2 की मीन एंड सो ऑन, दीज आर अप टू इंफिनिटी, सपोज एनर्जी लेवल दीज आर अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक है। इफ कोई भी सीरीज है N1 वैल्यू, तो आपको पता चल गई पर्टिकुलर सीरीज के अंदर N2 क्या होगा, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होगी बेटा, the line produced in the spectrum when electron jump from infinite energy level to ground energy level. The line produced in the spectrum beta when electron jump from infinite energy level टू ग्राउंड एनर्जी लेवल बेटा। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पर जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तब जाकर जंप में डी एक्साइट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, यहाँ पर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, देन एट दैट टाइम द लाइन प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन। मीन इससे ज्यादा एंटी वैल्यू नहीं हो सकती, दैट इज इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से जंप करेगा तो N2 वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। फॉर लिमिटिंग लाइन बेटा N2 इज इन्फिनिटी ऑलवेज, माइंड में रखना भाई। फॉर लिमिटिंग लाइन N2 वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी बेटा, ध्यान रखना इसको पॉइंट। अब इसी में साइड बाय साइड एक और पॉइंट बता देता हूं आपको। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई वेव नंबर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट न्यू बार और वेवलेंथ कैलकुलेट करो for longest wavelength transition, और सेकेंड पॉइंट बना देते हैं फॉर शॉर्टेस्ट wavelength transition। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कैलकुलेट करिए आप वेव नंबर या फिर वेवलेंथ। कैसे, यहां पर आ जाओ इस डायग्राम के अंदर, ये देखो भाई, वी नो वेरी वेल एनर्जी इंक्रीजेस एज यू मूव इन अपर डायरेक्शन, एंड एनर्जी क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू एच नो, नो इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एच इंटू सी बाय लैम्डा। मीन यहां से अगर देखा जाए तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है या नहीं। अब आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, लैम्डा मैक्सिमम हो गया लॉन्गेस्ट का मतलब, लैम्डा मैक्सिमम होता है, एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। एनर्जी तो ये जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एनर्जी मिनिमम किस लाइन के लिए होगी, इसके लिए देखो मैक्सिमम एनर्जी, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, मिनिमम एनर्जी तो ये है, ये वाली। मीन लैम्डा मीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट जब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। लैम्डा मिनिमम कब होगा और लैम्डा लॉन्गेस्ट होगा, तो मीन मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा। अगर ये लॉन्गेस्ट होगा वेवलेंथ बेटा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसके लिए, मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम किसके लिए होगी, ये रही, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, ये मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन हो गया। देखो अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, मीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए किसी भी सीरीज में N1 वैल्यू तो वो रहेगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लाइन के लिए जो N2 की वैल्यू थी वो होगी N2 की वैल्यू। पॉइंट आ समझ में। अगर लाइमन सीरीज में N2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए। N1 तो 1 पुट करेंगे लाइमन सीरीज में, N2 2 पुट कर देंगे अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। इसी तरह बाल्मर सीरीज होती तो बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होती, 2, और बाल्मर सीरीज N1 2 हो जाता है। यहाँ पर यहाँ ये ग्राउंड एनर्जी लेवल बनता, दिस इज द ग्राउंड एनर्जी लेवल फॉर बाल्मर सीरीज। ओके, बाल्मर सीरीज के ग्राउंड एनर्जी लेवल बन गया। ओके, ट्रांजिशन होंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन एनर्जी मिनिमम कब बनती है उसके लिए, सपोज मैंने ये ले लिया आपको बाल्मर सीरीज, दिस इज फॉर बाल्मर सीरीज। नाउ बाल्मर सीरीज के लिए किया आपने, फॉर बाल्मर सीरीज क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू क्या होगी, 2, N1 2 मीन यहां पर नहीं, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल N1 1, ये N फर्स्ट एनर्जी लेवल है दिस। तो बाल्मर सीरीज के लिए बेटा दिस बिकम्स N1, जो सेकेंड एनर्जी लेवल है दिस बिकम्स N2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये चलते जा रहे हैं बेटा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। तो फॉर बाल्मर सीरीज N1 की वैल्यू क्या थी, 2, अभी मैंने समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, N1 2 ये रहा, मीन ये ग्राउंड एनर्जी लेवल बन गया इनके लिए दिस। पॉइंट आ समझ में।
ये फर्स्ट लाइन होगी इसके लिए, ये देखो दिस दिस दिस, ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ लाइन, ऐसे। अंडरस्टैंड किया पॉइंट बेटा? तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑब्जर्व। अब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में पूछ ले, बाल्मर के लिए N1 वैल्यू 2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एनर्जी मिनिमम किसके लिए होगी? इस लाइन के लिए होगी मिनिमम एनर्जी। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? और इसके लिए N2 वैल्यू क्या है? 3 है। पॉइंट आ समझ में? N1 2 N2 3, ऐसे इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। इसी तरह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम शॉर्टेस्ट हो गया, लैम्डा शॉर्टेस्ट मिनिमम वैल्यू, तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कहाँ? इनफाइनाइट। इन दैट केस बेटा फॉर दिस लैम्डा फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन N2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल। पॉइंट आ समझ में? इसलिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए N2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी मिलेगी आपको। तो ये पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने पड़ेंगे बेटा, मैंने न्यूमेरिकल पर्पज के लिए पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो इनको आप ध्यान रखना, भूल मत जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? अब छोटा सा और पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर सीरीज में कोई भी सीरीज है, फॉर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल ब्रैकेट पी फंड, फॉर लाइमन सीरीज बेटा, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो N2 क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल्स 2 3 4 एंड सो डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी। फर्स्ट लाइन के लिए हो गया N2 वैल्यू, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड सो ऑन। मीन इसी तरह फॉर बाल्मर सीरीज के लिए बेटा N1 2, तो N2 क्या हो जाएगा? एक ज्यादा इससे 3 4 5 एंड सो, एक ज्यादा से स्टार्ट करना है, 1 हायर वैल्यू एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड लेवल से स्टार्ट करना है। ओके, फॉर पास्कल सीरीज के लिए बेटा, फॉर पास्कल सीरीज N1 क्या होगा? 3, थर्ड सीरीज है तो N2 4 5 6 एंड सो ऑन। बेटा फॉर ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 क्या होगा? 4, तो N2 क्या होगा? 5 6 7 एंड सो ऑन। इस टाइप से चलती जाएंगे सभी सीरीज के लिए। ओके, तो माइंड में रखना है पॉइंट्स, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, भूलते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ न्यूमेरिकल्स। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं हमें। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी पॉइंट रहेगा, आपको बस ध्यान से समझना है पॉइंट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आई एम गोइंग टू राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा is what are the frequency and wavelength? What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state। मीन फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे जंप हुआ है इन द हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है बेटा। ओके, और सेकंड पार्ट इसी न्यूमेरिकल का बेटा, इन which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? आपसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछी गई है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में
ये जो लाइन प्रोड्यूस होगी ये लाई करेगी, ये पूछा गया है बेटा। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसमें, सिंपल एंड न्यूमेरिकल। आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या क्या आपको देखो, हायर एनर्जी लेवल N2 होगा, लोअर एनर्जी लेवल N1 होगा हमेशा। N1 इज 2, N2 5। ओके, ग्राउंड एनर्जी लेवल देखो सेकंड है, वैसे देखा जाए तो दिस इज ग्राउंड एनर्जी लेवल, N1 इज 2। बाल्मर सीरीज हो गई, N1 की वैल्यू 2 बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज कौन सी रीजन में लाई करती है? विजिबल रीजन में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो यही से मिल गया आपको, सेकंड पार्ट का। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस विल दिस रेडिएशन लाई? तो N1 की वैल्यू क्या है? 2 बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करती है? फिर विजिबल, मीन दिस लाइन लाई इन विजिबल रीजन। इसका तो आंसर आपको यहीं से मिल गया, बगैर सोल्व किए, बगैर कैलकुलेशन किए, सिंपल। ओके, इट लाई इन विजिबल रीजन बेटा। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं बेटा। N1 N2 आ गया आपके पास। हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। पहले वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से, नो बार अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला बेटा, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा न्यू बार इज टू क्या होगा देखो, R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, दिस फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू तो 1 होती है, R की वैल्यू क्या होती है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। पुट ऑल दीज वैल्यूज बेटा। न्यू बार 109677 इंटू 1/N1 की वैल्यू क्या है? 2, 2 2 जा 4 माइनस N2 की वैल्यू क्या? 5, 5 5 जा 25। ये आ गया बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट? 109677 इंटू 25 माइनस ये 25 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बेटा, न्यू बार क्या आएगा वो मैं यहाँ पर आपके लिए ये लिख रहा हूँ बेटा। मैं यहाँ पर मैं 23032.2 ये आएगा इसका सॉल्यूशन, 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार आ गया। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के, देयरफॉर अब यू नो वेरी वेल न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1/लैम्डा, एज न्यू बार इज दिस। देयरफॉर लैम्डा क्या आ गया बेटा यहाँ से? लैम्डा, व्हाट विल बी द लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। 1/न्यू बार की वैल्यू क्या है? 23032.2 ये आ गया। वैल्यू पुट कर दी हमने, सोल्व करेंगे। इट कम्स आउट टू बी 434 इंटू 10⁻⁷। सोल्यूशन के बाद लिख रहा हूं बेटा मैं 434 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा। ओके, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 434 इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁹ मीटर बन जाएगा। और वी कैन राइट बेटा 434 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं आप इसको। एक आंसर आ गया आपका वेवलेंथ। नाउ फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए? फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? C/λ। हाउ वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? न्यू। और न्यू क्या होता है बेटा? फॉर्मूला C/λ। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में। नाउ न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? C/λ। वी नो दिस। दिस इज द पुट द वैल्यूज बेटा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है? कैलकुलेट कर चुके हैं मीटर्स में, ये रहा मीटर्स में 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। पुट दीज वैल्यूज बेटा। देयरफॉर न्यू का फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर लैम्डा 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये यूनिट होती है बेटा। सोल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्यूशन बेटा। एंड सॉल्यूशन इसका आएगा बेटा 6.91 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स। यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी है जो 6.91 10⁻15, दिस लाई इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में लाई करते बेटा, तो वहां से हमें सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ से मिल सकता है कि दिस रेडिएशन जो दिस लाइन जो प्रोड्यूस होगी, दिस लाई इन विजिबल रीजन। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we discuss more numericals related to hydrogen spectrum। और ज्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा नेक्स्ट। ओके, तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स बेटा।